बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान अली हुसैन जी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक फ़ैसला जिसके ऊपर मैं आज बात करूंगा। और इमरान खान साहब की 3 दरखास्तें थीं, तीनों दरखास्तें मुस्तरद कर दी गई हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो होल सेल पर इंसाफ फराहम कर रही है पूरे पाकिस्तान में, ख़ास करके जब जब कोई ऐसा केस लगे जिसमें मकबूल तरीन लीडर की बात हो या ताकतवर जो हुक्म सादर फरमाए और उसके खिलाफ चली जाए इस्लामाबाद हाई कोर्ट, ये हो नहीं सकता। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो होल सेल पर इंसाफ फराहम कर रही है। 3 दरखास्तें थी इमरान खान साहब की और तीनों दरखास्तें मुस्तरद की गई हैं। एक दरखास्त ये थी कि इमरान खान साहब को फिल फोर उनकी सेहत का मामला है, उनकी आंख का मामला है, फिल फोर उनको शिफा इंटरनेशनल इस्लामाबाद हॉस्पिटल में मुंतकिल किया जाए। दूसरी दरखास्त ये थी कि उनकी जो जाती मुआलजीन हैं डॉक्टर आसम यूसुफ और डॉक्टर फैसल सुल्तान, उनसे इमरान खान साहब की मुलाकात करवाई जाए और उनको ट्रीटमेंट करने की इजाजत दी जाए। और तीसरी दरखास्त ये थी कि इमरान खान साहब की फैमिली से मुलाकात करवाई जाए। डिवीजनल बेंच इमरान खान साहब की ये तीनों दरखास्तें सुन रहा था। डिवीजनल बेंच ने बड़ा जबरदस्त फैसला दिया है, तीनों दरखास्तें मुस्तरद की हैं। डिवीजनल बेंच में जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर और जस्टिस खादम सुमरो जो हैं वो बैठे और पूरी हियरिंग्स 2 घंटे की सुनने के बाद जब उनके रिमार्क्स आ रहे थे तो लग ऐसा रहा था कि इमरान खान साहब को फिल फोर जस्टिस अरबाब ताहिर अभी कहेंगे कि जनाब इनको ले जाया जाए अडयाला जेल से और अस्पताल में मुंतकिल किया जाए। जब रिमार्क्स आ रहे थे, जब वो लंबी लंबी छोड़ रहे थे और अपने जो है वो व्यूज दे रहे थे दलाल पर, तो जैसे ही तमाम हेयरिंग कंप्लीट होती है, फैसला महफूज होता है, तो जनाब दोनों जजेस कहते हैं हम 15 मिनट का ब्रेक ले रहे हैं और 15 मिनट के ब्रेक के बाद दोबारा असेंबल होंगे और फैसला सुनाया जाएगा। वो जो 15 मिनट का ब्रेक लिया गया उसमें कहीं से आया लिखा लिखाया फैसला, और वो लिखा लिखाया फैसला जो है वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। तीनों दरखास्तें मुस्तरद इमरान खान साहब की गई हैं और इमरान खान साहब की तीनों दरखास्तें मुस्तरद करने के बाद जो फैसला दिया गया है वो बड़ा हैरान कुन फैसला है। मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि जहां पर मामला खड़ा था वहां पर ही खड़ा है और जहां से शुरू हुआ था वहां पर ही अभी तक रुका हुआ है। नया जो फैसला है उसके हवाले से मैं आपको बता दूं कि इमरान खान साहब को 0 रिलीफ दिया गया है, हुकूमत को मुकम्मल रिलीफ दिया गया है, हुकूमत की मुकम्मल सपोर्ट की गई है इस फैसले में। और फैसला जो आया वो भी मैं आपके सामने डिटेल में रखता हूं। मामला ये हुआ है कि जी इमरान खान साहब के हवाले से जो अस्पताल मुंतकिली का दरखास्त थी उस पर जो एक मेडिकल बोर्ड बनाया जाएगा। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर और जस्टिस सुमरो जो हैं उन्होंने ये फैसला दिया है कि एक मेडिकल बोर्ड बनाया जाएगा और वो मेडिकल बोर्ड जो है उसकी सरबराही की जाएगी चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद जो है वो सरबराही करेंगे। और उसमें एक नया डॉक्टर भी ऐड किया गया, नदीम कुरैशी साहब। अब अलीमा खान साहब ये वाज़ेह कर चुके हैं कि ये नदीम कुरैशी जो है ये हमारा सजेस्ट करदा डॉक्टर नहीं है, लेकिन चीफ कमिश्नर रिपोर्ट की रोशनी में बानी को जेल से बाहर अस्पताल ले जाने का मुंतकिल करने का फैसला करेगा। अगर उसकी रिपोर्ट इमरान खान साहब के हक में जाती है तो फैसला चीफ कमिश्नर करेगा कि इमरान खान साहब को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर्स के मुताबिक जो चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो इस मेडिकल बोर्ड पर बनाया गया है पूरे फैसले के लिए, वो जनाब फैसला करेंगे कि इमरान खान साहब को इस्लामाबाद के शिफा इंटरनेशनल अस्पताल में दाखिल करना है, ले जाना है, मुंतकिल करना है या नहीं। ये जनाब अब बाल उठा के 2 जजेस ने उठा के बाल जो है वो इमरान खान साहब के सेहत के हवाले से जनाब चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद की जेब में डाल दी है। और चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद जो है वो वजीर दाखिला जो है इंटीरियर मिनिस्टर मोहसिन नकवी के अंडर आते हैं, उनका खास आदमी है वो, अब उनके जेब में डाल दी गई है। और जेल रूल्स के मुताबिक जेल हुकाम का कैदी की सीरियस मेडिकल कंडीशन के हवाले से फैमिली को बताना जरूरी है, यह फैसले में लिखा गया है। जेल हुकाम फैमिली को आगाह करने के हवाले से जेल रूल्स पर कानून के मुताबिक अमल करें। जेल हुकाम की रिपोर्ट में इमरान खान की सेहत में बेहतरी बताई गई है क्योंकि जो एडवोकेट जनरल साहब पेश हुए हैं उन्होंने कहा कि जी इमरान खान साहब की सेहत बिल्कुल ठीक है और हम इस चीज की गारंटी लेते हैं कि इमरान खान साहब को कुछ नहीं होगा। इसके बाद जेल के हवाले से लार्जर बेंच का जो फैसला है जिसमें यह कहा गया था कि इमरान खान साहब की मंगल और जुमरात को जो है फैमिली और उनके लवाकिन और उनके वकाला सियासी रफाकात से मुलाकात होगी, उस पर भी अमल किया जाए। यह जनाब इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला है। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर और जस्टिस खादम सुमरो ने यह फैसला 15 मिनट के ब्रेक के बाद दिया है। 15 मिनट का ब्रेक इसलिए लिया गया है कि कोई मैसेज आ जाए, कोई व्हाट्सएप आ जाए, कोई हमें बताया जाए कि फैसला क्या लिख कर देना है। तो जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर का अलीमा खान साहिबा से जो मुकालमा हुआ है वो मैं आपके सामने रख देता हूं। हम ये तो नहीं मांग रहे, अलीमा खान साहिबा कहती हैं कि इमरान खान के अपने डॉक्टर को मेडिकल बोर्ड में शामिल करें। डॉक्टर नदीम कुरैशी हमारा डॉक्टर नहीं है, बिल्कुल क्लियर बताया गया कि डॉक्टर नदीम कुरैशी जिसको आपने मेडिकल बोर्ड में शामिल किया है वो हमारा डॉक्टर नहीं है। डॉक्टर नदीम कुरैशी आपके अपने डॉक्टर से राब्ते में रहेंगे, ये जनाब अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब जो हैं वो कहते हैं आगे से। तो डॉक्टर नदीम कुरैशी जो हैं अलीमा खान साहब कहती हैं उन पर प्रेशर है, हमें उन पर एतमाद नहीं है। तो नदीम कुरैशी डॉक्टर आसम यूसुफ से राब्ते में रहेंगे। ये बारहा कहा गया डॉक्टर के हवाले से, डॉक्टर नदीम कुरैशी के हवाले से कि जो आपके जाती मौलजीन है इमरान खान साहब के उनके साथ राब्ते में रहेंगे। और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब ने इनका नाम मेडिकल बोर्ड में शामिल कर दिया। आगे चलते हैं जनाब, एक चीज और एडमिट की गई है जनाब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, वो बड़ी खास है कि अगर इमरान खान साहब को अस्पताल मुंतकिल किया जाता है
उनकी फैमिली की जो इल्तिजा है उसके मुताबिक और उनका किसी भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म के मुताबिक या जो मेडिकल बोर्ड बनना है उसके मुताबिक अगर कोई फैसला इमरान खान साहब के हक में आता है और इमरान खान साहब को अस्पताल में शिफ्ट किया जाता है तो ये बड़ा रिस्की होगा। सिक्योरिटी जो है वो कंप्रोमाइज हो जाएगी, सिक्योरिटी रिस्क है। सिक्योरिटी रिस्क कैसे है वो जनाब ये एडमिट कर रहे हैं, मान रहे हैं कि इमरान खान साहब की जो पॉपुलैरिटी का ग्राफ है वो बड़ा हाई लेवल पे है। आप अंदाजा लगा लें कि अदालत में क्या हाल है, सूरत हाल कैसी है, कच्चा कच भरी पड़ी है अदालत। और अगर इमरान खान को किसी हॉस्पिटल में ले जाया जाता है तो ये मामला बहुत सिक्योरिटी रिस्क वाला हो जाएगा, संगीन हो जाएगा। तो ये जनाब टोटल मामला हुआ है। मैं आपको एक और चीज बता दूं कि इमरान खान की सेहत की जो मौजूदा सूरत हाल है उसको तसल्ली बख्श करार दिया गया एडवोकेट जनरल की जानिब से, और आप इलाज करवा रहे हैं, ये तस्लीम शुदा बात है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस कहते हैं, वो कह रहे हैं कि शिफा अस्पताल ले जाएं, वहां टेस्ट कराएं। तो 1 घंटे 2 घंटे की बात है तो आप ले जाते क्यों नहीं है? मैं आपको एक चीज की तरफ ले जाता हूं। बड़े जबरदस्त रिमार्क्स थे। जब रिमार्क्स सामने देखे हमने तो हमने कहा कि रिमार्क्स तो इतने जबरदस्त जजेस दे रहे हैं कि इमरान खान अभी जनाब अस्पताल में मुंतकिल कर दिया जाएगा। रिमार्क्स जरा सुने, इमरान खान को कुछ हो गया तो रियासत जिम्मेदारी लेगी, जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब। तो जनाब एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद उन्होंने कहा कि बिल्कुल रियासत की जिम्मेदारी होती है और रियासत जिम्मेदारी लेती है। तो जो इमरान खान साहब की आंख में क्लॉट आया है, कहां से आया है, किधर से ट्रैवल करके आया है, और जो इमरान खान साहब की 85% बिनाई जा चुकी है, उसकी जिम्मेदारी क्या रियासत लेगी, क्या ताकतवर लेगा, क्या ये हुकूमत लेगी, क्या शहबाज शरीफ साहब लेंगे, उनकी काबीना लेगी, क्या नवाज शरीफ लेगा, जरदारी लेगा? ये रियासत है ना, रियासत में चैंपियन यही बैठे हैं इस टाइम, हुकूमत इन्हीं के हाथ में है। तो क्या ये लोग इमरान खान साहब की जो सेहत कंप्रोमाइज हुई है उसकी जिम्मेदारी लेंगे? तो एडवोकेट जनरल साहब जो नुमाइंदे हैं वो कह रहे हैं कि जी बिल्कुल रियासत की जिम्मेदारी होती है और रियासत जिम्मेदारी रहेगी। इमरान खान की सेहत की जो मौजूदा सूरत हाल है वो तसल्ली बख्श है, आप इलाज करवा रहे हैं, तस्लीम शुदा बात है। वो कह रहे हैं कि हमें आप पर ट्रस्ट नहीं है और आपके इलाज पर भी ट्रस्ट नहीं है, तो आप इनको शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल कर दें। घंटे 2 घंटे की बात है, क्यों नहीं ले जाते? जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर के ये जो रिमार्क्स थे उस टाइम तो ये लग रहा था कि फौरी इमरान खान साहब को वो कहेंगे कि इनको लेकर जाएं अस्पताल। इनके कैदी का जो हक है पहला वो यही होता है कि उनको हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जाए और उसका इलाज प्रॉपरली किसी अच्छे रेटिना स्पेशलिस्ट से करवाया जाए। इमरान खान का इलाज हो रहा है, बाकी तो सारा कुछ हो गया है। जाती मुआलजीन को शामिल नहीं किया गया, शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल कर दिया जाए और जाती मुआलजीन को शामिल कर लिया जाए और टेस्ट कराए जाए, तो आप मुतमिन हैं? इस तरह के रिमार्क्स थे जब फैमिली उनकी अलीमा खान साहब रोस्टम पर खड़ी थी। तो आगे जनाब बड़ी अहम कन्वर्सेशन जनाब एडवोकेट जनरल साहब और जजेस जनाब इमरान खान को शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल करें और टेस्ट करवाएं। मुखालफत क्यों कर रहे हैं? जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब ने कहा। तो इमरान खान की फैमिली को इतला नहीं दी गई, क्यों नहीं दी गई? ये जनाब सलमान अकरम राजा साहब ने वहां पर सवाल उठाया। तो अटॉर्नी जनरल साहब जो है वो कहते हैं कि इमरान खान की एहलिया के साथ उन्हें इतला दी गई है, उनकी मुलाकात भी करवाई गई। बुशरा बीबी तो खुद जेल में, अलीमा खान साहब ने कहा आपने प्रेस रिलीज में जो बताया वो आपने किसको इतला दी थी? जस्टिस अरबाब ताहिर। हमने इमरान खान की एहलिया को आगाह किया था। एडवोकेट जनरल साहब कह रहे हैं अगर बानी की बहन को आगाह कर दें तो फिर क्या होगा? तो यहां पर वो कहते हैं कि जी कि मैं शायद खुलकर बात ना कर सकूं, इस हवाले से इमरान खान के हवाले से फैमिली को आगाह करें तो हम उन्हें किसी अस्पताल नहीं ले जा सकते। क्यों नहीं ले जा सकते? यहां पर वो कह रहे हैं कि जी सिक्योरिटी सिचुएशन जो है वो खराब हो सकती है, हम जहां लेकर जाएंगे लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल पैदा हो जाएगी। तो एक चीज बड़ी सादी सी है, जजेस गए 15 मिनट के लिए और असेंबल्ड हुए। सेकेंडली दोबारा जब वो आए तो लिखा लिखाया एक फैसला इमरान खान साहब के खिलाफ दिया, तीनों दरखास्तें मुस्तरद की। ये जनाब इस्लामाबाद हाई कोर्ट होल सेल पर जो है वो इंसाफ तकसीम करती हुई नजर आ रही है। अब एक ही रास्ता है, इमरान खान साहब और उसके जो पार्टी कारकुनान है, जो पाकिस्तानी अवाम इमरान खान साहब के साथ खड़ी है, एक ही रास्ता है मज़ाहमत का, सड़कों पर निकलें। और इमरान खान साहब बारह कह चुके हैं कि फैसला सड़कों पर ही होगा। जो अदालत इमरान खान साहब के साथ ये सलूक कर रही है उसी अदालत ने नवाज शरीफ को, उन्हीं पाकिस्तान की अदालतों ने 6000 किलोमीटर दूर लंदन पाकिस्तान से बरतानिया पहुंचाया भेजा और 50 के स्टाम्प पर जो है वो तसल्ली बख्श अदालतें हुई और उनको बरतानिया भेजा इलाज के लिए जब प्लेटलेट्स डाउन हुए थे। तो आज यही अदालत 25 किलोमीटर दूर इस्लामाबाद में इमरान खान साहब का इलाज करवाने से कासर है। लानत है ऐसे दौरे मियार पर और ऐसे दौरे इंसाफ पर। ये नूरीन खान साहिबा ने बड़ा अहम ट्वीट किया। वो कहते हैं हमारी तो बड़ी सादा सी इस्तदा थी और जज साहब भी हमारी बात से इत्तफाक कर रहे थे। वो कह रहे थे कि इलाज आपकी बुनियादी हक है। 15 मिनट की ब्रेक हुई और उसके बाद फिर जो आए तो वो फिर क्या मामला हुआ आपके सामने है, पूरा का पूरा फैसला मैंने आपके सामने रखा है। अलीमा खान साहबा ने कहा कि अदालत ने हमें कुछ नहीं दिया, उन्होंने सिर्फ गोल चक्कर दिया है। इमरान खान कोई मजाक नहीं है, हम इनकी रिपोर्ट्स को नहीं मानते। जज को साहब को कहते हैं कि हमें नहीं पता कि नदीम कुरैशी बेहतरीन डॉक्टर है या नहीं है। अगर आपने किसी का इलाज करवाना होता तो किसी अच्छे स्पेशलिस्ट के पास उसको रेफर किया जाता है। लतीफ खोसा के हवाले से उन्होंने कहा कि गलत बयानी की है उन्होंने, इमरान खान की जाती डॉक्टर से मशवरत की जाए, ऐसी कोई बात अदालत में नहीं हुई है। इसके बाद फैसला आया मगर मामला वहीं का वहीं खड़ा है जनाब। और ये मामला सड़कों पर हल किए बगैर
सड़कों पर निकले बगैर, मज़ामत के बगैर ये हल नहीं होना है। हम बार बार नूरीन खान साहब कह चुकी हैं कि कहते आए हैं कि इमरान खान की आंख खुद खराब नहीं हुई है, बल्कि उसकी आंख को खराब किया गया है और होने दिया गया है, फिर इसे छुपाया गया है। ये चाहते हैं कि इमरान खान की दूसरी आंख भी जाया हो जाए। हम चुप करके नहीं बैठेंगे, हम इस जुल्म के खिलाफ निकलेंगे, हिसाब लेंगे, आंख के बदले आंख का हिसाब लिया जाएगा, फिर किसी की आंख नहीं बचेगी। तो कंटेनर तैयार किया है सोहेल अफरीदी साहब ने, देखते हैं अब ईद के बाद कंटेनर सड़कों पर होगा, मज़ामत होगी या नहीं होगी, और ड्राइविंग सीट पर कौन होगा। हमने बड़ी कोशिश की है कि इमरान खान साहब की जो सेहत है उस हवाले से अदालतें इमरान खान साहब को इंसाफ दें, लेकिन तहरीक इंसाफ अब जो है वो डटी हुई है। वो कहती है कि ये फैसला जो है सड़कों पर ही हल होना है। अब चलते हैं बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट, गवर्नर सिंध को हटा दिया गया है। कामरान टिशोरी साहब जो टिकटॉकर बड़े अच्छे नजर आते थे और उनको हटा दिया गया है। स्टेज पर कई दफा हमने उनको डांस करते भी देखा है, रंग रलियां मचाते हुए भी देखा है। जैसे ही उनको हटाया गया ओहदे से और उन्होंने रात की फ्लाइट पकड़ी है फुल प्रोटोकॉल में और पाकिस्तान छोड़ गए हैं। ये है पाकिस्तान के सियासतदान जो यहां से कमाइयां करते हैं और एंजॉय करते हैं जाके बाहर। उनकी जगह पर कौन आ रहा है? वो है जनाब निहाल हाशमी, नून लीग के नए गवर्नर सिंध। अब इनके तारीफ में कुछ चीजें तो मैं बयान करना चाहूंगा कि निहाल हाशमी कौन है, कैसे एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ वो बोलते रहे, कैसे जजेस, सिटिंग जजेस को वो धमकियां देते रहे, कैसे पाकिस्तानी फौज को धमकियां देते रहे। थोड़ी सी उनकी स्पीच का हवाला दूंगा, बदलता है आसमां रंग कैसे कैसे, ये हमने देखना है। 2017 में निहाल हाशमी साहब ने बड़ी मशहूर तकरीर की जब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जजेस को मुखातब करके कहा कि तुम हमारे बच्चों और खानदान के लिए जमीन तंग कर रहे हो, फैसले देकर हम तुम्हारे बच्चों और तुम्हारे खानदान के लिए जमीन तंग कर देंगे, हम तुम्हें छुपने की जगह नहीं देंगे। इसके बाद उनकी अपनी सियासी जमीन तंग हो गई, 1 माह की कैद हुई, सेनेटरशिप चली गई और नून लीग ने उनसे बिल्कुल किनारा कशी इख्तियार कर ली। याद रखें कि जब वो नवाज शरीफ साहब से मिलने गए लंदन में, तो नवाज शरीफ से इशारे से उनको कहा कि आप अंदर नहीं आ सकते, सलाम लिया और वो बाहर इंतजार करते करते चले गए। तो बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे, आज उनको गवर्नर का ओहदा मिल गया है, आज उनको इनाम मिल गया है। और जो उन्होंने बात की थी, हिसाब लेने वालों तुम्हारा यौम हिसाब बना देंगे, जो हिसाब ले रहे हैं कान खोल कर सुने, आज हाजिर सर्वस हो, कल रिटायर्ड हो जाओगे, हम तुम्हारे बच्चों और खानदान के लिए पाकिस्तान की जमीन तंग कर देंगे। आज उसको गवर्नर का ओहदा दे दिया गया है। और फौज के बारे में क्या कहता था वो भी जरा सुन लें। फौज ने आज तक 1 इंच जमीन फतह नहीं की है। एटम बम नाम का रखा हुआ है, F-16 दिखावे के लिए रखे हुए हैं, बड़े बड़े मिसाइल तोपें और बड़े बड़े जर्नैलों के ये जो यहाँ पर बड़े बड़े तखने लगे होते हैं और बड़े बड़े अवार्ड्स, सारे शोबाजियां हैं, और इन्होंने 1 इंच जमीन फतह नहीं की। तो ये सब कुछ दिखाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आज आसमान ने रंग बदला है और निहाल हाशमी साहब को गवर्नर सिंध बना दिया गया, अवार्ड दिया गया। मैं सल्यूट करता हूं पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट की पॉलिसी को, उनकी सोच को कि कैसे कैसे लोग पाकिस्तान पर मुसल्लत किए जा रहे हैं। जरदारी साहब को सदर बना दिया गया, शहबाज शरीफ साहब को वज़ीर आज़म बना दिया गया, जो कहता था बैगर काउंट बी चूजर, जो ये कहता था कि जिस तरीके से भी हम यहाँ पर आए हैं और जिसने मैंडेट चोरी की करवा दिया, उसको भिखारी को, अर्दली को लेला हुकूमत बनाकर दे दी गई। मरियम नवाज साहिबा को एक ही इलेक्शन जितवाकर चीफ मिनिस्टर बना दिया गया। और बाकी आप देख लें काबीना में कैसे कैसे लोग बिठाए गए हैं। इसके अलावा जनाब एक और मजे की बात, इकरारुल हसन साहब बड़े मारूफ एंकर हैं, उनको और जवाद साहब जो हैं, जो बड़े सिंगर हैं, उनको जनाब जवाद अहमद साहब को लॉन्च किया गया है हमारे मुस्तकबल के लीडरशिप के लिए। हमारे मुस्तकबल दिखाया जा रहा है। अपना ख्याल रखें, अपने भाई के इस चैनल का ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।